गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश बेस्ड ऑन कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन पर बेस्ड आज स्पोकन इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे। जब आप इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली यू विल स्पीक इंग्लिश। ओके, बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोलेंगे। ओके, जस्ट यू ट्राई टू कनेक्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस। ओके, सेंटेंस है फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल द कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन है जस्ट बिकॉज। जस्ट बिकॉज इस पर बेस्ड सेंटेंस देखिए फ्रेंड। सेंटेंस है, तुम मेरे दोस्त हो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी गलतियों में भी साथ दूं। ओके, इसको कैसे बोलेंगे फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी गलतियों में तुम्हारी गलतियों में भी साथ दूं। जस्ट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड डज नॉट मीन आई हैव टू फेवर, यानी साथ दो। आई हैव टू फेवर यू इवन इफ़ यू कमिट रॉन्ग्स, और अगर तुमने गलती की है तो। ओके, फिर सुनिए फ्रेंड। ओके, सेंटेंस है, तुम मेरे दोस्त हो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी गलती में भी साथ दूँ। जस्ट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड्स Just because you are my friend doesn't mean I have to favor you even if you commit wrongs. Okay, next अगला कंजंक्शन है partly because of, या partly because of. ओके, partly because of. ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से partly because of लगता है। ओके, आप सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, सेंटेंस देखिए, उसके बाद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे, है ना। आप एग्जांपल देखिए, सेंटेंस का एग्जाम्पल है, कुछ उसके गुण और कुछ सुंदरता के कारण मैं उससे प्रेम करता हूँ। फिर सुनिए फ्रेंड, सेंटेंस है, कुछ उसके गुण और कुछ सुंदरता के कारण मैं उससे प्रेम करता हूँ। कैसे बोलेंगे, आई लव हर, मैं उससे प्रेम करता हूँ। पार्टली बिकॉज ऑफ हर क्वालिटी। ओके, पार्टली बिकॉज ऑफ हर क्वालिटी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। ओके, पार्टली बिकॉज ऑफ हर क्वालिटी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। कुछ तो गुण के चलते और कुछ सुंदरता के चलते मैं उससे प्यार करता हूँ या मैं उससे प्रेम करता हूँ। आई लव हर। ओके, आप आई लव हर को बाद में भी दे सकते हैं फ्रेंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आप पार्टली बिकॉज ऑफ से आप सेंटेंस चालू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं होगा। एट ऑल ना क्या होता है, एकदम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये क्या है फ्रेंड, इडियम है। एट ऑल ना एकदम होता है, जैसे कहते हैं ही हैज़ ईटन एट ऑल, उसने पूरा खा गया। ओके, उस तरह यहाँ क्या है, उसी तरह हम बोल रहे हैं एट ऑल को यूज़ करते हुए, एट ऑल में क्या था, पूरा। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत ना होगा फ्रेंड। आप पार्टली बिकॉज से चालू करिए या सेंटेंस आप उसको पार्टली बिकॉज ऑफ को सेंटेंस के बीच में भी रखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या था यहाँ, कुछ उसके गुण और कुछ सुंदरता के कारण मैं उससे प्रेम करता हूँ। आई लव हर पार्टली बिकॉज ऑफ हर क्वालिटी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट, कुछ तो खराब मौसम और कुछ अस्वास्थ्य के कारण मैं कल कक्षा में अनुपस्थित था। इसे कैसे बोलेंगे, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, यानी मैं कल क्लास में एब्सेंट था। पार्टली बिकॉज ऑफ बैड वेदर एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हर सिकनेस, पार्टली बिकॉज ऑफ सिकनेस, कुछ अस्वास्थ्य के कारण। ओके, फिर सोचिए फ्रेंड, कुछ तो खराब मौसम और कुछ अस्वास्थ्य के कारण मैं कल कक्षा में अनुपस्थित था। कैसे बोलेंगे, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, यानी कल क्लास में एब्सेंट था। किस किस कारण, पार्टली बिकॉज ऑफ बैड वेदर एंड पार्टली बिकॉज ऑफ सिकनेस। कुछ तो बुरी मौसम के, यानी खराब मौसम के कारण, और कुछ अस्वास्थ्य कारण के, यानी अस्वास्थ्य उसका सिकनेस था, वो कुछ ना कुछ उसकी तबीयत खराब थी। ओके, ऐसे बोलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, आप इंग्लिश को लिंक करेंगे फ्रेंड, है ना। इस सब सेंटेंस को आप जो पढ़ रहे हैं, इन सब सेंटेंस से रिलेटेड और भी सेंटेंस आप सोचेंगे और उसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे। इफ़ यू विल ट्राई टू कनेक्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस फ्रेंड, यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी सून, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली, वह दिन दूर नहीं होगा जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट कंजंक्शन है एल्स। ओके, एल्स, इसका एग्जांपल है, जल्दी करो वरना हमारी गाड़ी छूट जाएगी। कैसे बोलेंगे फ्रेंड इसको, जल्दी करो वरना हमारी गाड़ी छूट जाएगी। कैसे बोलेंगे, हरी अप ने क्या था, जल्दी करिए, हरी अप,
जल्दी करिए। और एल्स में क्या था, वरना। और एल्स, वी शैल मिस द ट्रेन, वी शैल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट, आइदर और, ओके, आइदर और। इससे रिलेटेड और भी आप सेंटेंस को इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे सावधानी से पढ़ो, सावधानी से पढ़ो वरना असफल हो जाओगे। कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, सावधानी से पढ़ो। और एल्स यू मे फेल, या यू विल फेल द एग्ज़ाम, यू विल फेल दिस एग्ज़ाम, या यू विल फेल इन द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में असफल हो जाओगे। रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़िए, है ना। इस तरह से और भी आप सोचेंगे फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, मोहन या सोहन में से आइदर का प्रयोग होता है, आइदर और। ओके, इस रिलेटेड देखिए सेंटेंस है, मोहन या सोहन में से कोई एक जाएगा। इसीलिए कैसे बोलेंगे, आइदर मोहन और सोहन, आइदर मोहन और सोहन विल गो। आइदर मोहन, ये आइदर के बाद और लगाएंगे, ठीक है, ये भूलेंगे ना फिर, आइदर और एक साथ आता है ना। क्या है, आइदर मोहन और सोहन विल गो, मोहन या सोहन में से कोई एक जाएगा, है ना। नेक्स्ट, मैं रविवार को या सोमवार को जाऊंगा। कैसे बोलेंगे, आई विल बी बैक, आई विल बी बैक, यानी वापस होऊंगा मैं। आई विल बी बैक ऑन, कब भैया, ऑन आइदर संडे और मंडे, है ना। मैं रविवार को या सोमवार को जाऊंगा। कैसे बोलेंगे, आई विल बी बैक ऑन आइदर संडे और मंडे, चाहे सोमवार को चाहे रविवार को मैं वापस जाऊंगा या मैं जाऊंगा, ठीक है। आई विल बी बैक ऑन आइदर संडे और मंडे, मैं रविवार को या सोमवार को जाऊंगा। नेक्स्ट, इफ़, नेक्स्ट कंडीशन है इफ़। यदि तुम यह किताब शुरू से अंत तक पढ़ोगे तो तुम्हारी अंग्रेजी में सुधार होगी ही। इसे कैसे बोलेंगे फ्रेंड, यदि तुम यह किताब शुरू से अंत तक पढ़ोगे तो तुम्हारी अंग्रेजी में सुधार होगी ही। कैसे बोलेंगे, इफ़ यू रीड दिस बुक फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, इफ़ यू रीड दिस बुक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यू आर बाउंड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी आपकी इंग्लिश सुधरेगी ही, आपकी इंग्लिश सुधार होगी ही। ओके, फिर सुनिए फ्रेंड, इफ़ यू रीड दिस बुक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यू आर बाउंड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यदि तुम यह किताब शुरू से अंत तक पढ़ोगे तो तुम्हारी अंग्रेजी में सुधार होगी ही। ओके, नेक्स्ट है, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो परीक्षा पास कर ली होती। इसी के इंग्लिश बोलेंगे, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो परीक्षा पास कर ली होती। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ़ यू हैड वर्क हार्डर, हार्डर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने और मेहनत, ज़्यादा मेहनत करता है ना, और कठिन मेहनत करता है ना, जो करे उससे कठिन मेहनत करता। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। इफ़ यू हैड वर्क हार्डर, इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ओके, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो परीक्षा पास कर ली होती। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ओके, लास्ट सेंटेंस है, अगर मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़कर आ जाता, अगर मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। कैसे बोलेंगे इसमें से, इफ़ आई वर ए वर्ड। फ्रेंड ध्यान देंगे, आई के साथ आप वाच पढ़े होंगे ना, लेकिन यहाँ कल्पना कर रहे हैं, है ना, ना ही वो कभी पक्षी बनता, ना ही कभी उड़ के आपके पास आता, फिर भी कल्पना कर रहे हैं, अगर मैं पक्षी रहता तो मैं उड़ के आपके पास आता। कैसे इसको बोलेंगे, इफ़ आई वेयर, इसीलिए कल्पना के लिए आई के साथ वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है, इसलिए आई के साथ क्या प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं ना, अगर मैं भूत होता तो मैं उड़ कर आपके पास आ जाता। इफ़ आई वर अ गोस्ट, ओके, गोस्ट में क्या होता है, भूत होता है, GHOST गोस्ट। यहाँ क्या है, अगर मैं एक पक्षी होता, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, मैं आपके पास उड़ कर आ जाता। ओके, अगर मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़ कर आ जाता। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। फ्रेंड, आप इंग्लिश सेंटेंस को इसी तरह सेंटेंस को और भी सेंटेंस हिंदी में आप सोचेंगे और इंग्लिश में बोलने का प्रयोग करेंगे। ओके, आप इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे, है ना, जिसके माध्यम से आप काफ़ी इजीली इंग्लिश बोल लेंगे, है ना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा फ्रेंड, कमेंट लिखेंगे। थैंक यू सो मच।